प्लांट टिश्यू में मतलब परमानेंट टिश्यू हो चुका था, परमानेंट टिश्यू हो चुका था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम फ्लोएम करेंगे, है ना। तो आप ये समझिए मतलब क्या सर आपका सिंपल टिश्यू में जो था 3 टाइप था। एक था क्या सर आपका पैरेंकाइमा, एक था स्क्लेरेंकाइमा। तो पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा ये मतलब क्या था, लिविंग था। स्क्लेरेंकाइमा क्या था आपका, डेड था। जब अलग अलग सिंपल टिश्यू से मतलब सिंपल सेल से मतलब क्या होता है, मिल के बनता है, तब बनता है मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 एग्जाम्पल दिया, जाइलम दिया और फ्लोएम दिया। बस कान फ्रॉज शुरू कर दीजिए ज़रा सा वॉइस के लिए, क्योंकि वॉइस मेरा सुना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है सर आपका जो सिंपल पार्ट से मतलब क्या होता है सर आपका मिलके बनता है। तो उसमें एक पार्ट मतलब क्या है सर आपका ट्रेकिएट, एक मतलब क्या है सर आपका वेसल्स, एक मतलब क्या है सर आपका जाइलम पैरेंकाइमा और एक मतलब क्या है सर आपका जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल पैरेंकाइमा, सिंपल का टाइप में एक पैरेंकाइमा था, वो भी यहाँ पे आया। और सिंपल का टाइप में मतलब क्या था, एक स्क्लेरेंकाइमा था, वो भी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आया। और उसके अलावा भी 2 और आया, मतलब क्या सर आपका ट्रेकिएट आया और मतलब क्या सर आपका वेसल्स आया। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारा टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर अगर बनता है तो हो जाता है मतलब क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रेकिएट, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और क्या सर आपका जाइलम पैरेंकाइमा और क्या सर आपका जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। ट्रेकिएट्स, वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेंकाइमा आर डेड। तीनों के बारे में मेंशन किया, वो मतलब क्या सर आपका डेड है। बस एक ही यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिविंग है, भले ही मेंशन करे मेंशन ना करे, वो मतलब क्या सर आपका जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है ना। आर बाउंडेड बाई थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। आवाज़ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये हम लोग जानते हैं कि रूट्स का काम क्या होता है सर आपका, वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या करना सर आपका ऑब्जॉर्व करना, और वाटर को मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद मतलब क्या करना सर आपका प्लांट्स के एरियल पार्ट तक पहुंचाना। तो ये काम करता है मतलब क्या सर आपका जाइलम, है ना। और फ्लोएम क्या करता है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बोलिए सर। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जाइलम क्या चीज़ से बना है, तो ये भी जानना पड़ेगा फ्लोएम क्या चीज़ से बना है। फ्लोएम बना आपका सीव ट्यूब से। सीव का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, जैसे एक चम्मच आता है जिससे मतलब क्या होता है पकड़ा हुआ तला जाता है, तो उसमें किस तरह छेद होता है, तो उस तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका फ्लोएम में मतलब क्या होता है प्लेट 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 आता है। और जिस तरह चम्मच में क्या होता है छेद 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 होता है ना, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका सीव ट्यूब में क्या होता है आपका छेद 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 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें जब पूरा सॉलिड है तो यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है। तो इस तरह का छेद वाला प्लेट्स मतलब पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, और उसमें मतलब कुछ कोई चूरी में मतलब क्या सर आपका ये लगा हुआ है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब के साथ साथ आता है क्या कंपेनियन सेल्स। नाम ही बता रहा है कि उसका कंपनी करने के लिए मतलब आ रहा है, उसको सपोर्ट देने के लिए मतलब क्या आ रहा है सर आपका आ रहा है। और जिस तरह जाइलम पैरेंकाइमा था उस तरह मतलब क्या सर आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा है। और जिस तरह मतलब क्या सर आपका जाइलम पैरेंकाइमा मतलब क्या सर आपका लिविंग था, उस तरह मतलब क्या सर आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा भी क्या सर आपका लिविंग है। अब पैरेंकाइमा का 2 मेन फंक्शन क्या होता है ना, जिस पैरेंकाइमा के अंदर क्या बोलते हैं क्लोरोफिल रहता है, वो पैरेंकाइमा तो मतलब क्या अपना फूड प्रोड्यूस कर पाता है, और उसको बोला भी आता है क्या क्लोरेनकाइमा। एक तो 3 तरह का सिंपल टिश्यू है, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या है सर आपका स्क्लेरेंकाइमा। और एक पैरेंकाइमा है जिसमें क्या होता है सर आपका पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको बोला जाता है मतलब क्या है सर आपका क्लोरेनकाइमा। उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, मतलब ये डिफिकल्टी नहीं है। तो पैरेंकाइमा चाहे जाइलम में हो चाहे फ्लोएम में हो, या तो उसका फंक्शन होगा मतलब क्या सर आपका फूड प्रोड्यूस करना, या उसका फंक्शन मतलब क्या होगा सर आपका फूड को मतलब क्या करना सर आपको स्टोर करना। और पैरेंकाइमा जो होता है लिविंग होता है। जाइलम के अंदर जो पैरेंकाइमा पाया जाता है जाइलम पैरेंकाइमा वो भी लिविंग होता है। फ्लोएम के अंदर जो पैरेंकाइमा पाया जाता है वो भी मतलब क्या होता है आपका लिविंग होता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है सर आपका फ्लोएम फाइबर्स। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स ऑल द कंपोनेंट्स आर मतलब क्या सर आपका लिविंग। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ मतलब क्या था जाइलम पैरेंकाइमा जो था वो लिविंग था। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारा पार्ट्स मतलब क्या सर आपका लिविंग है, यानी कि सीव ट्यूब्स भी लिविंग है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, और क्या सर आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा भी मतलब क्या सर आपका लिविंग मतलब क्या सर आपका है। तो जिस तरह जाइलम का मेन फंक्शन क्या था, वाटर को मिनरल्स को रूट से कंडक्ट करके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ले जाना,
तो उस तरह मतलब क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जो फूड प्रिपेयर्ड किया गया है लीव्स के द्वारा उसको मतलब क्या सर आपका ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक मतलब क्या करना सर आपको ले जाना है, सारे पार्ट्स को मतलब क्या सर आपको उस फूड का मतलब क्या ज़रूरत है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। यहाँ पे बस दिखाने का मकसद ये है ना कि जाइलम जाता है वन वे, क्योंकि वाटर और मिनरल्स को मतलब क्या है बस अपर जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे से आना मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। लेकिन फूड को मतलब क्या होता है अपर डाउन किसी भी मतलब क्या होता है सर आपको जाना पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आ जाइए, एनिमल टिश्यू याद है क्या, हल्का सा मेंशन किया तो उस पढ़ लेते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडीज, ये हम लोग जानते ही हैं। ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, मसल्स भी मतलब क्या आपका एक तरह टिश्यू है, ब्लड जो है वो मतलब क्या आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो बॉडी में हर जगह मतलब क्या होता है घूमता रहता है। तो एनिमल टिश्यू को आप क्या कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं, मतलब कैटेगराइज करेंगे अगर तो मतलब जो भी ये सबका मतलब हम बता रहे हैं आपको। आप ये समझिए एक तरह का टिश्यू तो इसका काम होता है कवर अप करना, तो हम लोग का स्किन का काम क्या है, बॉडी को पूरा कवर अप करना। तो जहाँ जहाँ कवरिंग अप कब आता है ना वहाँ देखिएगा आप वर्ड मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल आएगा, ठीक है। तो स्किन के एकदम टॉप लेयर जो होता है ना, तो आप समझ लीजिए मतलब क्या होता है सर आपका एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। ये है एपिथेलियल। हाँ एपिथेलियल। मसल्स क्या होता है आप जानते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू से मतलब क्या होता है सर आपका मसल्स बनता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह टिश्यू को मतलब क्या करना, जॉइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल टेंडन हो गया, फॉर एग्जांपल मतलब क्या होगा सर आपका लिगामेंट हो गया, है ना। तो ये लोग काम होता है जॉइन करना। और ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब क्योंकि पूरा बॉडी जो है मतलब क्या सर आपके एक तरह से ब्लड से मतलब क्या कनेक्टेड है। लेकिन ब्लड का खासियत ये है कि वो मतलब क्या सर आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये है आपका एपिथेलियल, टॉप लेयर में जो है ये आपका ये, फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये जो थिन हो जा रहा है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। मतलब समझिए उसको देखिए एपिथेलियल को बताया गया उसका लोकेशन के हिसाब से। मसल्स का मतलब क्या करता है जानते ही, हर को आइडेंटिफाई करता है, मतलब फाइबर्स मसल फाइबर में मतलब मसल बनता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम मतलब क्या है सर आपका जोड़ना। तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका टेंडन है, और सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब क्या है सर आपका लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, मसल से मतलब क्या करता है, बोन को जोड़ता है। लेकिन मसल और बोन तो एक टिश्यू नहीं है ना, वो मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या है सर आपका टिश्यू है। मतलब जो वो रहता है ये मसल जैसे आपका हाँ। ये रहेगा, हाँ यहाँ पर ये है, फिर यहाँ से यहाँ पर ये जो लाइंस ये मसल का फाइबर है। हाँ मसल का फाइबर। हाँ तो यहाँ पर ये जो टेंडेंट, ये जो मतलब हम लोग का जॉइंट को जोड़े रखा है, ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और इसका नाम मतलब क्या है आपका टेंडन है, टेंडर। हाँ। और ये है आपका मस्कुलर टिश्यू। हाँ ये मस्कुलर टिश्यू है, और इसके ऊपर जो है वो एपिथेलियल। इसके ऊपर एपिथेलियल नहीं, एपिथेलियल मतलब समझिए हम लोग का स्किन जो है वो स्किन का आउटर लेयर एपिथेलियल, इनर लेयर भी एपिथेलियल। मतलब वो समझिए अलग अलग लेयर होता है ना। तो अभी के लिए सिंपल में ये समझिए कि टॉप लेयर के बारे में डेफिनेटली आप बोल सकते हैं दैट इज एपिथेलियल लेयर, ये बताया समझ में ना। और मतलब समझिए ब्रेन का अंदर टिश्यू जो है उसका नाम मतलब क्या है, ब्रेन, या फिर ब्रेन के साथ जो ब्रेन का काम इम्यून सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी बॉडी फैला, वो सब मतलब क्या होता है आपका नर्वस टिश्यू मतलब क्या होता है आपका होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या सिस्टम का नाम है वाला, नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नर्वस टिश्यू होता है, जो कि बनता मतलब क्या सर आपका न्यूरॉन्स से बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिए सबके बारे में डिटेल में तो मतलब क्या क्या सर आपको बताया है। तो पहले नाम याद कर लीजिए, एपिथेलियल, मस्कुलर कनेक्टिव और मतलब क्या सर आपका नर्वस, ये चार के बारे में जानना है। तो एकदम डीप में नहीं गया है, लेकिन आपको क्या बताया कि एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, क्योंकि स्किन का ही मतलब क्या होता है मल्टीपल लेयर होता है। तो आपको बस जानना है कि मतलब एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है। तो आप जब स्किन को टच कर रहे हैं तो यू आर टचिंग द एपिथेलियल लेयर ऑफ योर स्किन, एपिथेलियल हाँ, टिश्यू, टचिंग एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। तो सिर्फ मतलब इंसान में नहीं, तमाम का तमाम एनिमल में जो उसको कवर करता है ऊपर से, जिसका मतलब इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ मतलब क्या होता है आपको होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका एपिथेलियल लेयर होता है। और वो क्या होता है सर आपका स्किन होता है। द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अब इसका भी क्या होता है सर आपका टाइप होता है, हाँ एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब क्या होगा सर आपका स्क्वायर होगा। तो आप समझिए टाइल्स क्या था, स्क्वायर 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 भरता है,
भरना है तो ऐसे ही शेप लाना पड़ेगा ना। अगर पतला 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 है तो क्या होगा सर आपका स्क्वैमस, लेकिन वही अगर मतलब क्या है सर आपका मोटा हो जाएगा तो क्यूबॉइड की तरह हो जाएगा। मतलब नहीं समझे, मतलब पतला पतला पेज की तरह अगर है, थिकनेस उसका भी होगा, लेकिन पतला पतला पेज की तरह है तो स्क्वायर हो गया। लेकिन जितना उसका लेंथ है, जितना उसका ब्रेथ है, उतना उसका अगर हाइट पे हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। तो मतलब जैसे ये है स्क्वायर और ऐसा, ये तो ह्यूमन में नहीं होता। नहीं ह्यूमन में हर होता है, हर या कहाँ होता है वो देखा जाएगा। हम बोला ना कि टॉप लेयर में होता है एपिथेलियल, तो मतलब क्या होता है अंदर का ऑर्गन में भी टॉप लेयर में एपिथेलियल होता है, लेकिन अंदर का लेयर का और बाहर का लेयर का मतलब क्या होता है एक तरह का तो नहीं होता है ना, अलग अलग टाइप का होता है ना। तो जहाँ पे कवरिंग अप का बात आ रहा है, मतलब जो स्क्वायर है हाँ, वो है स्क्वायर जो है वो है स्क्वैमस, स्क्वामस स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वामस। हाँ, अब मान लीजिए जितना उसका मतलब क्या है ना सर आपका, ये समझिए जितना उसका लेंथ और ब्रेथ था उतना उसका हाइट भी अगर आ गया तो क्या हो जा रहा है सर आपका क्यूबॉइड हो जा रहा है। लेकिन हाइट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कॉलम की तरह हो जा रहा है, तो फिर क्या हो जा रहा है सर कॉलमनर हो जाएगा। और किसी कौन सा हो रहा है? देखिए क्यूब जानते हैं ना, डाइस होता है क्यूबिकल, तो उसका लेंथ जितना रहता है उसका ब्रेथ भी क्या होता है सर आपको उतना ही रहता है, उसका हाइट भी क्या होता है उतना ही रहता है। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका हाइट एकदम ना के बराबर है, एकदम पतला सा मतलब पेज की तरह है, ओ तो मतलब वो हो गया आपका स्क्वैमस। समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन जिसका लेंथ जितना था ब्रेथ जितना था तो हाइट था तो क्यूब की तरह बन गया। स्क्वामस का थिकनेस कम है मतलब। स्क्वैमस का थिकनेस मतलब ना के बराबर है पेज की तरह। हाँ मतलब ठीक है, थिकनेस कम है कम है। स्क्वामस का। हाँ, उसका लेंथ और ब्रेथ एक तरह का है, लेकिन मतलब क्या थिकनेस ना के बराबर है, तो वो हो गया स्क्वैमस, है ना। उसके बाद मतलब क्या आपका लेंथ ब्रेथ थिकनेस सब एक तरह का हो जाएगा तो डाइस की तरह हो जाएगा तो क्यूबॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट बढ़ जाए तो कॉलम की तरह हो जाएगा। कॉलम ऐसे वाला पिलर जो होता है कॉलम जो ये उसका, वाला हाँ वो हो जाएगा कॉलम हो जो जाएगा। प्लांट टिश्यू में अभी प्लांट टिश्यू मत बोलिए, कॉलम मतलब पिलर की तरह समझिए, लंबा लंबा पिलर की तरह मतलब क्या खड़ा है, ठीक है ना। और उसके ऊपर मतलब क्या है सर आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका सिलिया। जैसे नाक के अंदर मतलब क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब क्या होता है डस्ट वस्ट मतलब क्या होता है रोकता है। तो बॉडी के अंदर और भी बहुत जगह मतलब क्या होता है सर आपका मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उस तरह के सेल के ऊपर, जिसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे एयर के अंदर भी मतलब क्या होता है सर आपका सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्या होता है पाया जाता है, तो उसको वहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। होता क्या है और कहाँ पाया जाता है ये मतलब इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक जनरल बात जो सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू के लिए मतलब क्या है सर आपका वैलिड है, आउटर लेयर ऑफ स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वहीं पाया जाता है, मतलब आपको फील अगर करना हो तो इसलिए मतलब एक बता दिया। ऑर्गन के बाहर भी एपिथेलियल ही रहता है मतलब तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एपिथेलियल का मतलब ये होता है सर आपका जो आपका आउटर मोस्ट मतलब जो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो आपका मतलब क्या है सर आपको बचा रहा है। तो हम लोग का स्किन मतलब क्या अगर आउटर मोस्ट लेयर हम लोग को मतलब क्या अगर हमको बचा रहा है तो हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका स्किन हम लोग का एपिथेलियल है। लेकिन प्लांट के लिए एपिथेलियल कुछ और है, फ्रूट के लिए एपिथेलियल उसका मतलब क्या पील है, आप समझ सकते हैं। नहीं तो मतलब एपिथेलियल का परफेक्ट डेफिनेशन बायोलॉजी में सर मतलब परफेक्ट डेफिनेशन देना मतलब क्या होता है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको समझिए हर डेफिनेशन मतलब क्या करता है सो मतलब काम करता है और उसको लेके फिर आपको वर्क करना पड़ता है। तो आपको जानना पड़ता है कि यहाँ पे कितना हद तक वैलिड है, वहाँ पे कितना हद तक वैलिड है, क्योंकि एपिथेलियल का हम समझिए वो लिटरल मीनिंग है कि आउटर लेयर है कवर कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कवर करने वाला चीज़ भी मतलब एक तरह का नहीं पाया जाएगा, वो अलग अलग तरह की चीज़ पाया जाएगा ना। जैसे हम लोग का स्किन अलग तरह का है, फिर बेयर का स्किन मतलब क्या होगा अलग तरह का होगा, है ना। फिर मतलब क्या है आपका फ्रूट के ऊपर जो फील होगा वो मतलब क्या होगा आपका अलग तरह का होगा। तो इसलिए मतलब क्या है वो लोग बस इतना बता दिया कि थोड़ा सा सोर्स आइडिया लेने के लिए आप समझ लीजिए कि स्किन के ऊपर का लेयर जो है वो मतलब क्या सर आपका एपिथेलियल है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप में आता है स्क्वैमस में, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा। देखिए दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, तो बॉडी में जहाँ जहाँ होल्स है वहाँ समझिए कैविटीज़ है, तो कैविटीज़ के लाइन में मतलब क्या होता है पाया जाता है माउथ ओइसोफैगस। पतला हो हम लोग को स्किन निकालने होता है तो ठीक से ही निकालते हैं, तो क्यों क्योंकि वहाँ पतला 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 लेयर होता है, अगर मोटा लेयर होता तो मतलब क्या वो निकल नहीं पाता है ना। तो माउथ ओइसोफैगस, नोज़, पेरिकार्डियम, ये मतलब समझिए हार्ट का बात हो रहा है, एल्वियोली, ब्लड वेसल्स, ये सब जगह लंग्स के अंदर होता है एल्वियोली, तो ये सब जगह मतलब पाया जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम।
बस याद रखिएगा स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियल पाया जाता है माउथ, और माउथ का ये मतलब क्या कंटिन्यूएशन ओएसोफेगस है, ठीक है। नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोली, ब्लड वेसल्स। और क्या लिखा है सर आपको? इट ऑल्सो फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। तो स्किन के टॉप में भी क्या होता है? स्क्वैमस ही रहता है कि पतला 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 रहता है, हाँ, लेकिन पूरा टू नहीं, कहीं कहीं जाके थिक भी हो जाता है। तो और मतलब इन जनरल बात बताया जा रहा है अभी, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है बस आपके लिए अभी वही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाइए, द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे लंबा लंबा मतलब क्या है सर आपको? कॉलम कॉलम तरह का स्ट्रक्चर का मतलब क्या ज़रूरत है? द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्टमक इज़ मेड अप ऑफ कलमनर एपिथेलियम। तो ये याद रखना पड़ेगा, कलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और मतलब क्या सर आपका? स्टमक की लाइनिंग में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और क्या सर आपका? स्टमक की लाइनिंग में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और क्या सर आपका? स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है ना। इट फॉर्म्स अ म्यूकस मेम्ब्रेन। वो नाक में, गले में, बलगम है ना, म्यूकस। एंड ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ अ गॉल ब्लैडर एंड ओवी डक्ट्स। क्यूवर्डल के बारे में समझ लेते क्या है? किडनी ट्यूब्यूल्स, और मतलब क्या सर आपका? सलाइवरी ग्लैंड्स। बस नाम याद रखिए। सीलेटेड मतलब हेल स्ट्रक्चर आता है, सीलिया का मतलब। तो दे आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है सर आपका? सीलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है, और उसमें से एक नाक का जगह भी आ जाता है। तो दीज आर कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलियम। अब वो छोड़ दिए, यहाँ पे आ जाइए। तो ये मतलब क्या है ना सर आपका? एपिथेलियम का मतलब कवर अप हो गया। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? बस किस तरह कहाँ पाया जाता है वीकली मतलब क्या तरफ को वो जान लीजिए, द प्लेसमेंट। हाँ। और मस्कुलर टिश्यू में आते हैं, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि एक तरह का मसल को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी, एक तरह का मसल को हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका? इनवॉलंटरी। और एक मतलब आता है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका? इनवॉलंटरी तो होता है, लेकिन उसकी तरह और कोई मसल मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं होता है, जो कि मसल पाया जाता है हार्ट में, कार्डियक मसल। और उस मसल को ट्रीट करने वाले को कहा जाता है मतलब ये कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। रेशा मतलब फाइबर रेशा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका? स्ट्रेटेड। रेशा नहीं होता है तो मतलब क्या होता है? स्मूथ होता है। तो अंदर से जो भी ऑर्गन निकलता है ना, वो स्मूथ होता है। मतलब वॉलंटरी मतलब हम लोग का हाथ में, पैर में, लिम्फ में जो मसल होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? वॉलंटरी। उसमें रेशा धागे की तरफ स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। मिर्च जो कंज्यूम करता है वो भी जानता है, वो होता है ना ये वाला, हाँ। और जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका? हार्ट को छोड़ के, हार्ट को तो अलग ही तरह का मसल है। बाकी आप स्टमक बोलिए, इंटेस्टाइन बोलिए, मतलब आप किडनी बोलिए, लंग्स बोलिए, वो सब में क्या होता है सर आपका? जो मसल पाया जाता है वो पाया जाता है स्मूथ मसल, जो कि होता है इनवॉलंटरी, जो हम लोग कंट्रोल में मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं होता है। तो स्ट्राइप्स जहाँ पाया जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? स्ट्रेटेड मसल। जहाँ नहीं पाया जाता है, हाँ, मतलब लिम्स का सारा मसल वैसा ही मसल है। वो इंटरनल ऑर्गन्स का मसल जो है वो मतलब क्या सर आपका? स्मूथ मसल है। मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का मसल को हम मसल का समझते भी नहीं, लेकिन वो भी एक तरह का मतलब क्या होता है आपका? मसल ही होता है। और कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है, लेकिन वो नॉर्मल स्ट्रेटेड मसल की तरह मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है, ठीक रहता है। तो यहाँ पे लिखा क्या? दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी बहुत सारा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस मतलब क्या होता है सर आपका? पाया जाता है। तो एक सेल में तो एक ही न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस नहीं, ऐसा भी एक सेल से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल सेल का जो हम लोग को दिखाया गया था ना, सेल में बहुत सारा तरह का होता है ना, सेल का बहुत सारा शेप होता है, सेल का बहुत सारा तरह का मतलब क्या होता है? साइज होता है। तो सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस भी क्या हो सकता है सर आपका? रह सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? दे आर स्पिंडल शेप। जिस तरह का शेप आप बनाए थे, बीच में मतलब क्या है सर आपका? थिक रहता है, साइड में क्या होता है? नैरो रहता है। यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये लोग के पास मतलब क्या होता है सर आपका? एक ही न्यूक्लियस रहता है। और कार्डियक मसल भी क्या होता है सर आपका? यूनी न्यूक्लिएटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ब्रांच्ड है। इससे पहले ब्रांच के बारे में बात मतलब क्या सर आपका? नहीं हुआ था। अब क्या बताया? दे आर फाउंड इन लिम्स, बॉडी वॉल, नेक में, लिम्स में, बॉडी वॉल में पाया जाता है। मतलब क्या सर आपका? सीड मसल। ये कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये सब। कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाएगा, वॉल ऑफ द हार्ट्स। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, और मतलब क्या सर आपका? इनवॉलंटरी का मतलब
है। जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना विल से, तो मतलब क्या होता है वॉलंटरी, और जो हम लोग के विल के अंदर नहीं होता है वो मतलब क्या होता है उसका इनवॉलंटरी होता है। तो हार्ट में हम लोग को पर कार्डियक मसल्स भी तो वॉलंटरी रहता है। कार्डियक मसल्स वॉलंटरी मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब समझिए हम लोग का हार्ट बीट हम लोग कंट्रोल में मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये अलग बात है कि आप एक्टिविटी करने की वजह से हार्ट बीट तेज़ होता है, हार्ट बीट मतलब क्या होता है सर आपका स्लो डाउन कर जाता है, लेकिन हार्ट हम लोग की मर्ज़ी से बीट नहीं करता है, वो सिचुएशन देखता है, सिचुएशन उसको जिस तरह बीट करने बोलता है वो मतलब क्या करता है आपको उस तरह बीट करता है। वॉलंटरी का मतलब ये हुआ कि हाथ को अगर हम यहाँ रखना चाहें तो यहाँ पे आ जाए, हाथ को उठाना चाहे तो हाथ उठ जाए, दौड़ भाग करना चाहे दौड़ भाग मतलब क्या कर ले। तो हम लोग अगर मतलब समझिए हाथ को रुकने बोलेंगे तो हाथ को रुक जाएगा, हाथ को रुकने बोलेंगे तो हाथ को मतलब क्या असर आपको रुकेगा, मतलब क्या असर आपका नहीं। आप समझ रहे बात क्या हो गया ना, मतलब हम लोग अपना लंग्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ अपनी मर्जी से मतलब क्या नहीं कर सकते, वो उसका जो फंक्शन है करते रहेगा, वो करता रहेगा। और रेगुलेट भी मतलब क्या असर आपका किस सिचुएशन में उस हिसाब से उसके अंदर रेगुलेशन आएगा। तो रेगुलेशन सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है, हम लोग के सोच के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है ज़रा आपका नहीं हो रहा। कनेक्टिव टिश्यू, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। द टिश्यूज़ कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर। ये हो सकता है कि बोन से बोन को कनेक्ट करे, जैसे कि लिगामेंट होता है, मसल को बोन से कनेक्ट कर सकता है, ऐसे कि मतलब क्या होता है टेंडन्स होता है। बाइंड टिश्यू एंड गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय क्रिएटिंग अ पैकेजिंग अराउंड ऑर्गन्स। उसके अराउंड पैकेजिंग भी बनाता है। दिस पैकेजिंग प्रिवेंट द ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मूवमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग। तो 3 वर्ड याद रखना पड़ेगा, बाइंड भी करता है, बांध के भी रखता है, सपोर्ट भी करता है और क्या करता है सर आपका पैक भी करता है। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो ऐसे टाइप का है, मतलब बाइंड भी करता है, पैक्ड भी रखता है, भी करता है और कनेक्ट भी करता है। कनेक्ट भी करता है, या ऐसे टाइप का तीनों भी कर सकता है। तीनों में से मतलब क्या सर आपका एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, या 3 है ना, कनेक्ट लिंक करता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का भी वो है, बाप रे है ना। इतना टॉपिक तो याद रह जाएगा, पर टॉपिक का टर्म तो याद आप अगर मतलब याद करेंगे ना तो जैसे ही सवाल पूछेगा ना वैसे आपको माइंड में क्लिक करेगा। आप समझे बात क्या बोले ना, जैसे आपसे पूछा गया कि मतलब क्या नेम द टिश्यू विच मतलब जॉइन बोन टू बोन, तो आपको याद आ जाएगा मतलब क्या सर आपका चाहिए तो लिगामेंट होगा, तो आपका हिट करेगा न्यूरॉन्स। तो अब यहाँ पे आइए, दिस इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो क्या बताया, इस तरह का टिश्यू जो है पाया जाता है स्किन और मसल के बीच में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि स्किन एपिथेलियल लेयर में स्किन है, और उसके बाद मतलब क्या असर आपका मसल्स के बारे में पढ़े, तो बोला कि स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है ये टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब है क्या, सिर्फ ये नहीं, ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। यानी बीच का स्पेस जो है उसको क्या करता है, स्टफ वहाँ पे फिल इन करता है। लेकिन स्टफ फिल इन करता है तो हम लोग मसल नहीं समझ सकते, क्या बोला स्किन और मसल के बीच पाया जाता है, स्किन और ब्लड वेसल के बीच पाया जाता है, स्किन और बोन मैरो के बीच पाया जाता है ना। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, नाम बता रहा है कि ये फैट स्टोर करने के लिए काम आता है। एडिपोज टिश्यू इज फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो स्किन के अंदर तो स्किन के नीचे तो पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, और उसके बाद क्या होता है सर आपको ऑर्गन के बीच बीच में मतलब क्या होता है फैट पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है सर आपका एडिपोज टिश्यू मतलब क्या होता है आपका होता है। देखिए टेंडन आपको याद रहने वाला है, लिगामेंट आपको याद रहने वाला है, बोन्स भी आपको याद रहने वाला है, और बोन्स के हेल्प के थ्रू कार्टिलेज भी याद रहने वाला है, और ब्लड भी याद रहने वाला है। तो जो बोले ना भूल जाएंगे, तो जो भूल जाएंगे उसको याद रखिए, एरियोलर इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से, और मतलब क्या सर आपका एडिपोज याद रह जाएगा। आप समझ रहे बात क्या हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, हम लोग कहाँ पे थे, तो आपको एरियोलर याद रखना पड़ेगा, एडिपोज में मतलब क्या सर आपको याद मतलब क्या सर आपको हो ही जाएगा। टेंडन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या मसल को मतलब क्या करता है, बोन से मतलब क्या करता है, कनेक्ट करता है। और क्या सर आपको टेंडन्स आर वाइट फाइबरस टिश्यू एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। लिगामेंट ये मतलब क्या करता है सर आपका, बोन से जॉइन करता है, इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो हम लोग का यहाँ पे समझिए नी जो जॉइंट है टेंडन से जॉइंट है, एल्बो भी जॉइंट जो मतलब क्या सर आपको टेंडन से मतलब क्या सर आपका जॉइंट है।
बोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ये बात हम लोग जानते ही हैं। स्ट्रॉन्ग तो बहुत है लेकिन इसको मोड़ तो नहीं सकते, फ्लेक्सिबल तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। बोन्स फॉर्म आर स्केलेटल सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। कार्टिलेज इज अ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। दे आर फाउंड इन द नोज स्टेप में पाया जाता है। एयर मतलब क्या होता है, पाया जाता है। और कार्टिलेज मतलब क्या होता है, आपका लाइक बोन, ये मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बल्कि हम लोग चिकन का विंग्स खाते हैं ना, तो विंग्स में भी मतलब क्या है सर, आपके कार्टिलेज आता है, तो उसको खा सकते हैं। तो बचपन में सुनते थे खाने वाला हड्डी है, तो खाने वाला हड्डी को कुछ नहीं था, तो मतलब क्या था, आपका कार्टिलेज था, है ना। असल में वो लोग का विंग्स मतलब क्या होता है, कार्टिलेज से बनने का कारण ये होता है ताकि लाइट हो, ताकि वो लोग को उड़ने में मतलब क्या होता है आपका आसानी, मतलब क्या होता है आपका हो, नहीं तो फिर बोन्स तो मतलब क्या बहुत हेवी हो जाता है। वो लोग का बोन्स में क्या होता है सर, आपके एयर स्पेस में रहता है। इसमें कार्टिलेज है नहीं, शोल्डर जॉइंट्स में कहीं कहीं मतलब कार्टिलेज है, कहीं कहीं है। नी जॉइंट जैसे नी बॉल में लॉन्ग बोन्स का एंड में मतलब कार्टिलेज होता है, लेकिन समझिए वो लोग का पूरा विंग्स ही मतलब क्या होता है कार्टिलेज से मतलब क्या होता है बना होता है। जैसे हम लोग का फीमर बोन के एंड में रहता है जो बॉल होता है, बॉल एंड सॉकेट जिसे बॉल एंड सॉकेट, हाँ, उसमें, और इसमें भी रहता है। वहाँ पे समझिए थोड़ा सा ये स्पॉन्जी बनाने के लिए उसको वहाँ पे कार्टिलेज है। तो एविडेंटली मतलब यहाँ पे आपका एयर में होता है, और मतलब क्या होता है नोज़ के मतलब क्या होता है टिप में होता है ना। उसके बाद अब देखा जाए तो वो क्या मतलब हम लोग जो एसोफेगस बोलते हैं, तो वहाँ भी कार्टिलेज मतलब क्या असर आपका है। तो यहाँ पे कार्टिलेज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दे आर फाउंड इन नोज टिप, ईयर, पिना, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, द रिंग ऑफ ट्रेकिया। वो जो बोल रहे थे अभी, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड क्या असर आपका, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा which contain WBC, RBCs and platelets. Nervous tissue. Nervous tissue is highly specialized to transmit messages within our body. The brain, the spinal cord, the nerves are composed of nervous tissue. The cells of the nervous tissue are called nerve cells or neurons. ये बात हम लोग जानते हैं. Neurons are the unit of the nervous system. Neurons have the ability to receive and send stimuli to different part of the body. स्टिमुलाई का मतलब मैसेज समझ लीजिए कि ब्रेन जो मैसेज समझता है, बॉडी जो मैसेज समझता है, मतलब क्या होता है आपका स्टिमुली होता है। स्टिमुली का मतलब क्या है सर, आपका यहाँ पे अचानक से बहुत गर्मी अगर हो जाएगा तो स्टिमुली क्रिएट होगा और वो पूरा मतलब मेरा ब्रेन में जाएगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी उसी तरह से आपको रिएक्ट मतलब क्या जरूरत करेगा, है ना। द इम्पल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर, ऐसे करके जाता रहता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या असर आपका 3 पार्ट होता है। साइटन जो कि मतलब क्या न्यूरॉन का सेल बॉडी है, एक्सन जो कि उसका लंबा सा मतलब क्या असर आपका एक्सटेंशन है, और साइटन का छोटा छोटा ब्रांच जो है टेंडाइज, इसका काम होता है रिसीव करना और रिले करके फिर यहाँ से मतलब क्या होता है असर आपका दूसरा न्यूरॉन तक मतलब क्या होता है जाता है। मतलब वो है आपका स्टोरेज, सिग्नल को लेता है, ये रिसीव करता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, और ये है आपका मतलब ये एक्शन टेक करता है, तक भेजता है। हाँ, तो ये मतलब एक न्यूरॉन का मतलब क्या एक्शन और दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट बीच का गैप को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो क्रॉस करके मतलब क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है ना। ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पे था नहीं, तो यही यहाँ तक ही मतलब क्या असर हो गया।